हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में सामाजिक बदलाव के संकेत पर चर्चा करेंगे। समय के साथ साथ समाज में बदलाव होता है, लेकिन कभी-कभी इस बदलाव की गति तेज हो जाती है। बदलाव के तेज होने के कई कारण हो सकते हैं। यह बदलाव राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के कारण भी हो सकता है और आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन से भी हो सकता है हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के चिंतकों का मानना है कि यदि बदलाव बहुत तीव्र हो तो उसे क्रांतिकारी बदलाव कहा जाता है। क्या बिहार का समाज भी बदल रहा है? बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि बिहार का समाज सामंतवाद से पूंजीवाद के बदलाव के बीच कहीं फंस गया है। इसकी स्थिति प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक मैकियावली के समय से इटली जैसी है, जहां पुराने मूल्य टूटे नहीं हैं और नए मूल्य अभी बने नहीं हैं। इसीलिए इस समाज में शक्ति का मूल साधन संख्या बल है। मूल्यों के परिवर्तन के बीच समाज का फंसना कोई नई बात नहीं है। परिवर्तन का यह दौर हर समाज में आता है। अलग अलग समय में पंजाब और बंगाल में भी ऐसा समय आया था, लेकिन हिंदी प्रदेश में, खासकर बिहार में, यह समय थोड़ा लंबा चला गया। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी उन उत्पादनों के साधन पर टिकी हुई है जिस पर बहुत पहले टिकी होती थी। लाख प्रयासों के बावजूद इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। इस बदलाव के लिए राजनीतिक क्रांति के पहले बिहार में एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, जो कुछ बंगाल में अंग्रेज़ों के ज़माने में हो पाया था। वह सब कुछ बिहार में होना बाकी रह गया था। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि हिंदी परिवेश में इस परिवर्तन की संभावना बन रही है। इसके साथ कई संकेत देखने को मिल रहे हैं। यह तो सच है कि बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने किसी भी विषय में अपना पीएचडी बिहार के किसी विश्वविद्यालय से किया हो या उसे देश के अन्य हिस्से में कहीं नौकरी मिल गई हो। इसी तरह बहुत कम ऐसी खबरें मिलती हैं कि किसी विश्वविद्यालय में कोई महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि विश्वविद्यालयों को सामाजिक परिवर्तन का एक कारक माना जाए या वहाँ की गतिविधियों को परिवर्तन का संकेत माना जाए, तो शायद ही ऐसा कहना उचित होगा कि सामाजिक परिवर्तन का संभावना है। सच तो यह है कि इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि राज्य में विश्वविद्यालय और सचिवालय में फ़र्क करना अब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यदि विश्वविद्यालयों से इधर होने वाले बौद्धिक विमर्शों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि समाज में पिछले कुछ वर्षों में बौद्धिक विमर्श में भारी विस्तार आया है। इस अवलोकन की शुरुआत साहित्य लेखन से की जा सकती है, क्योंकि इस काम के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री भी जरूरी नहीं है और यह माना जा सकता है कि लेखक समाज की नब्ज को बेहतर टटोल पाता है। पिछले 2-3 वर्षों में राज्य से अलग अलग हिस्सों में लेखकों से मिलने का अवसर मिला है। उनके कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। इन बैठकों में उनकी संख्या मात्र को देखकर किसी ऐसे व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है जो सोचता है कि बिहार में बौद्धिक वर्ग राज्य से बाहर रह रहा है। इन सभाओं में जिन विषयों पर बहस हुई है
और फिर सभा में लेखकों में और कवियों ने जिस मात्रा में अपनी पुस्तकों का लोकार्पण किया था वह है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।